अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। रियल स्टेट में जब मैं आया था ना, तो मेरा बड़ा एक क्लियर मकसद था और मैं क्लियर था उस मकसद में कि पाकिस्तान में एक रेडी लगाने वाला, या पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर, या पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ एक वो बंदा जो सारी जिंदगी मेहनत कर रहा है, ये सब रियल स्टेट से कुछ इनकम कर सकें। जो बड़े जायंट्स ऑलरेडी रियल स्टेट के अंदर हैं, इन्होंने मोनोपोली क्रिएट की हुई थी, ये नहीं करने देते कि कोई नया बंदा आके वो थोड़े से पैसे लगाकर उसके साथ कोई मसला हो जाता है, उसके साथ टाइम का झूठ बोला जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मैं बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मेरा मकसद क्या था कि हर बंदा रियल स्टेट से कुछ कमा सके। जिस टाइम पर जहां आबादी बढ़ रही हो, जहां रोड नया आ रहा हो, जिस सोसाइटी ने ऊपर जाना हो, जो काम लीगल कर रही हो, अपने लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट करवाऊं ताकि वो उससे रिटर्न निकाल सकें। ऑब्वियसली उसमें मुझे तो बचत होती है। ये मेरा विजन था। अब मेरा काम क्या है कि आप लोगों तक टाइम से वो चीज पहुंचाना जिससे आप प्रॉफिट निकाल सकें, पैसे निकाल सकें। अब अगर आपने बात को समझना है, इस्लामाबाद जब नया बना, जब पहले इस्लामाबाद कैपिटल नहीं होता था, जब इस्लामाबाद कैपिटल बना, पाकिस्तान बनने के बाद पहले कराची कैपिटल होता था, फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद कैपिटल बना। जब इस्लामाबाद कैपिटल बना तो यहां पर मशहूर थी एक बात कि शायद गवर्नमेंट फ्रॉड कर रही है। लोग यहां पर रहते हुए डरते थे। इस्लामाबाद के बारे में एक बात मशहूर थी शुरू में कि इस्लामाबाद जल्दी बंद हो जाता है। क्यों जल्दी बंद होता था? इसलिए जल्दी बंद होता था क्योंकि आबादी थोड़ी सी थी, लोगों को डर लगता था, जंगल था, पहाड़ थे सारे, लोग डरते थे। यहां पर आहिस्ता 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 वो कैपिटल था और इस्लामाबाद जो है वो दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है। अब सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर भी है, जहां थोड़ा सा चीजों का भी ख्याल रखा जाता है, जहां पे सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, मोबाइल स्नैचिंग्स भी नहीं होती। बाहर पाकिस्तान से अगर कोई बंदा पाकिस्तान आके शिफ्ट होना चाह रहा है तो वो किधर शिफ्ट होगा? इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर अगर किसी बंदे ने सेफ जगह पे रहना है तो वो किधर आएगा? इस्लामाबाद के अंदर। अब इस्लामाबाद एक्सपैंड हो रहा था, इस्लामाबाद बढ़ रहा था, तो इस्लामाबाद अगर बढ़ रहा था तो इस्लामाबाद के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जितने लोग आए उनको अंदर, छोटा सा शहर था ये। तो इस्लामाबाद के साथ एक जगह है चक्री। अब इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड पे भी नहीं बढ़ सकता क्योंकि उधर जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो रावलपिंडी के कहलाते हैं। डीएचए, बहरगेट टाउन, सब रावलपिंडी के। इस साइड पे बढ़ेंगे तो टेक्सला आ जाता है आगे, उस साइड पे बढ़ेंगे पीछे तो मरी आ जाता है उस साइड के ऊपर। अब इस्लामाबाद चक्री वाली साइड पे फैल रहा था, तो चक्री वाली साइड के ऊपर दो बड़े डेवलपर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे। एक उनमें से हबीब रफीक है जिनका कैपिटल स्मार्ट सिटी था, और एक ब्लू वर्ल्ड सिटी था। ये दो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो कि हबीब रफीक साहब का प्रोजेक्ट है, ठीक है, हबीब रफीक ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है, उसका एक पहले ही नाम बना हुआ था। उसके नाम होने की, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन की रीजन ये है, डीएचए डेवलप किया है, बहरिया टाउन डेवलप किया, पाकिस्तान में सड़कें बना चुके हैं, एयरपोर्ट्स बना चुके हैं, रनवेज बना चुके हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ बना चुके हैं, तो इसलिए उनका नाम था। तो जैसे ही कैपिटल सिटी लॉन्च हुआ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की, इनके ऊपर ट्रस्ट था, सब कुछ किया, कैपिटल स्मार्ट सिटी बिक गया। ब्लू वर्ल्ड क्योंकि नया था, इनका नाम नया था और इनके पास इतनी लैंड भी नहीं थी, तो 6 साल हो गए ऑलमोस्ट इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आए हुए अभी तक। जो लोग, पहली तो बात तो ये जो बोलते थे ना, जिन्होंने 6 साल पहले ये बोल के बेचा था कि ले लो अभी प्रॉफिट हो जाएगा, और कुछ गरीब लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उसके अंदर डाल दी थी, तो उनके साथ टाइम का झूठ बोला गया था। जगह सही है, बिल्कुल जगहों में कोई मसला नहीं है। झूठ क्या बोला गया था? टाइम का, कि आपको इतने टाइम के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता कि आप झूठ बोल दिए, अब वो बेचारे आज तक फंसे हुए हैं। खैर ये एक बहुत अलग टॉपिक है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी, मैं शुरू से उसकी तारीफ भी करता था, मुझे अच्छा भी लगता था। ब्लू वर्ल्ड के जो वो है साद नजीर साहब है जो उसके चेयरमैन, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार वो बड़े अच्छे इंसान है, तबीयत के बड़े अच्छे हैं और मलंग किस्म के इंसान है। मलंग एज इन सेंस कि सूफी इज्म जो एक होता है ना, इंसान सूफी टाइप इंसान होता है, उस टाइप के इंसान है। दो नंबरी। मेरी एक ही मसला था, मैं नई ब्लू वर्ल्ड की तरफ जाता था, मैं कहता था कि भाई परचेज लैंड, जिसके पास लैंड है उसके साथ जाऊंगा। अब आप मुझे एक चीज का जवाब दें, बंदा भी अच्छा है, नीयत भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, खुदा ना खास्ता मर गया, लोगों के पैसे हैं, पीछे जो कंपनी है, जो और सिस्टम है वो नहीं उनको एक्नॉलेज कर रहे लोगों को, उनका पैसा डूब गया, तो मैं लोगों को क्या कहूंगा जिन्होंने मेरी बेस पे लिया हो कि जी वो नीयत अच्छी थी उनकी। तो नीयत नहीं चलती होती बिजनेस के अंदर, नीयत एक चलती है, नीयत भी चलती है, मगर कुछ आपके पास ऑन ग्राउंड होना जरूरी होता है। तो मैंने ब्लू वर्ल्ड के बारे में अब जाके लोगों को कहना शुरू किया कि अब लेना शुरू कर दो। उसकी रीजन आप लोगों को बताता हूं कि मैंने क्यों कहा।
ब्लू वर्ल्ड जिस जगह पे है, कैपिटल जिस जगह पे है, ब्लू वर्ल्ड के बिल्कुल एडजेसेंट अब डीएचए आ रहा है। इन लोगों के पहले प्रॉब्लम्स चल रहे थे, यानी कि ब्लू वर्ल्ड की अगर लैंड थी और इधर कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड थी, तो ब्लू वर्ल्ड की लैंड कैपिटल स्मार्ट, यानी कि इस जगह पे ब्लू वर्ल्ड ने परचेज की हुई है, ये ब्लू वर्ल्ड की है, तो इधर कैपिटल ने परचेज की हुई है। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर। अब ब्लू वर्ल्ड जब हर खतरे से बाहर आया, इन्होंने लैंड परचेज कर लिया, तो लैंड परचेज करने के बाद इन्होंने डीएचए को कहा है कि आप आए सर इस जगह पर और आकर डेवलपमेंट करें। ना कि सिर्फ डीएचए को कहा है, ये मलिक रियाज साहब को लेकर आ रहे हैं। मलिक रियाज साहब इस जगह पर आ रहे हैं और चौधरी अब्दुल मजीद साहब फैसल टाउन फेज 2 के नाम से ऑलरेडी यहां पर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अब 5 बिल्डर्स यहां पर इकट्ठे हो गए हैं, डेवलपर्स, अब आपने याद रखना है 5 डेवलपर्स यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, डीएचए, बहरिया टाउन और फैसल टाउन। और ब्लू वर्ल्ड और कैपिटल स्मार्ट सिटी के दरमियान में डीएचए है, यानी कि ब्लू वर्ल्ड ने अपनी लैंड डीएचए को दी है कि आप सर ये जो भी उनका रेट था, जो भी उनका रेट तय हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने डीएचए को लैंड दिया कि आप यहां पर परचेज, ये इस लैंड के ऊपर आप डेवलपमेंट करें। और डीएचए एक प्लॉट कम से कम भी 5 मरले का 60 से 75 लाख रुपए के दरमियान उसका रेट निकाल रहा है। और ब्लू वर्ल्ड के अंदर वही प्लॉट 20 से 25 लाख रुपए का किस्तों के ऊपर आपको मिल रहा है। वहां पे आपने पैसे भी पूरे देने, यहां पे आपको किस्तों पे मिल रहा है। तो ये रीजन है कि मैं इस टाइम आप लोगों को कह रहा हूं कि ब्लू वर्ल्ड हाथ से नहीं जाना चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी में 5 मरले का प्लॉट कितना है? 40 लाख रुपए का। फैसल टाउन में कितना है? 45 लाख रुपए का। बहरिया टाउन आया तो वो कितने का देगा? 70 लाख रुपए का। डीएच आया तो वो कितने का देगा? 70 लाख रुपए का। ब्लू वर्ल्ड में आज किस्तों पे चीजें मिल रही हैं। आपने अगली बात जरा समझनी है कि इस्लामाबाद की जो टोटल कैपेसिटी है ना, उधर राउंड अबाउट अगर 2,87,000 प्लॉट्स हैं टोटल पूरे इस्लामाबाद में, तो इधर जो नया शहर इस्लामाबाद के साथ ये 5 बिल्डर्स मिलकर बना रहे हैं, यहां पे कम से कम 4 लाख प्लॉट्स होंगे। तो ये शहर आने वाले टाइम में इस शहर से बड़ा हो जाएगा। ये जो 5 मिलकर बना रहे हैं, ये इस्लामाबाद से बड़ा हो जाएगा। और आज ये सब के सब प्लॉट्स किस्तों के ऊपर है। अब ये जो 5 ब्रांड्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड, डीएचए, बहरिया टाउन, फैसल टाउन, ये भागते नहीं है। इस तरफ से आप टेंशन फ्री हो जाए। मेरा काम है आप लोगों को उठाना, झंझोड़ना कि सर इधर नहीं मिस होना चाहिए। आप किस्तों के ऊपर है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। ये नहीं है कि आपने एक दफा जाके पैसे देने वाला एक प्लॉट भले बुक करवाएं। ये फ्यूचर का कैपिटल है आपका। ये करोड़ों के आपके प्लॉट्स होंगे जो आज आप बुक करवाएंगे। और दूसरी बात आपको एंड में बता दूं कि इधर आप जो भी प्लॉट बुक करवाएंगे, ब्लू वर्ल्ड में जो मेरा वो चल रहा है, आप जो भी प्लॉट बुक करवाएंगे तो मेरे फॉर्म्स हैं, जिस तरह एआरबी एंडेवर्स मेरी कंपनी है, उस तरह एआरबी फॉर्म्स मेरे फॉर्म्स हैं, गोट फॉर्म्स है, शीप फॉर्म्स है। आपने इधर इन्वेस्टमेंट की तो उसका कुछ छोटा सा प्रॉफिट मुझे भी बचता है, वो मैं चैनलाइज कर रहा हूं गोट फार्मिंग में, ताकि मैं गोट फार्म बना के वहां से मीट एक्सपोर्ट कर सकूं। पाकिस्तान को भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो और इनको भी फायदा हो, अवाम को भी जिसने प्लॉट खरीदा। आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, आपने सिर्फ बुकिंग करवानी है। एआरबी फॉर्म के अंदर आपको गोट फार्मिंग की पार्टनरशिप बिल्कुल फ्री है, ये मेरी तरफ से। मैंने कहा मार्केट में आए, मार्केट को थोड़ा सा तो ऊपर उठाएं, पता तो चले कि मार्केट को कोई नई चीज मिली है आकर। तो इंशाल्लाह ये आपका फ्री में डेवलप होगा, इसके लिए आपने 1 रुपया नहीं देना। और ये शहर दोबारा कभी भी आपको किस्तों के ऊपर नहीं मिलना। तो मेरा काम है आप लोगों को उठाना, जगाना, बताना कि सबसे सस्ता भले प्लॉट बुक करवाएं। 10,000 रुपए माहाना किस्त है ब्लू वर्ल्ड के अंदर, जो सबसे छोटा और सबसे सस्ता प्लॉट है उसकी 10,000 रुपए माहाना किस्त है। क्या है ये? अगर किए हुए हैं पहले, फिर भी एक और करवाएं, ताकि गोट फार्मिंग का बिजनेस भी आपको फ्री मिले, मेरे साथ भी अटैच हो जाए। और यहां की जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट्स है, जब तक आपका प्लॉट नहीं मिलता तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पाकिस्तानियों, टाइम जाया नहीं करना। आप लोग हर वक्त टाइम जाया कर देते हैं, हर वक्त चीज को मिस कर देते हैं। ये नया शहर बनने जा रहा है जो कि दुनिया का 2nd मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है, याद रखनी है मेरी बात। नया शहर जो कि दुनिया का 2nd मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है, यहां पर अगर किस्तों पे अब प्लॉट ना लिया तो फिर टाइम जाया कर दिया, फिर कुछ भी ना लिया। अपना बहुत